नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के एक और वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे भारतीय स्टार्टअप के बारे में जो कि भारतीय ई कॉमर्स के अंदर जो है एक वक्त के ऊपर जो है दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर था, 25% का जिसका मार्केट शेयर था और हर आदमी जो है स्टार्टअप को जानता था। परंतु कुछ ही टाइम के अंदर जो है ऐसा हुआ कि अचानक से वो स्टार्टअप जो है मार्केट से गायब हो गया और आज जो है बहुत ही चुनिंदा लोग जो है उस ऐप के ऊपर से जो है शॉपिंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ snapdeal.com के बारे में। आज के इस वीडियो को अगर गुरु आपने क्लिक किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि भाई साहब यार देखो वीडियो को जो है स्टार्ट से लेके जो है एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार देखो इससे मेरे को जो है वॉच टाइम मिलता है। अगर मेरे को वॉच टाइम मिलेगा मेरे को सब्सक्राइबर मिलेंगे, अगर मेरे को सब्सक्राइबर मिलेंगे तो मेरे को पैसा मिलेगा, और अगर मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए जो है और तगड़ी तगड़ी जो है वीडियोस बना सकूंगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो करते हैं यार वीडियो की शुरुआत। स्नैपडील की शुरुआत जो है उसी समय हुई थी जबकि भारत के अंदर जो है फ्लिपकार्ट जो है अपने चरम सीमा के ऊपर था। ये वेबसाइट बेसिकली एक कूपन की वेबसाइट थी और धीरे धीरे जो है वो इस वेबसाइट को फंडिंग मिली। जब भारत के अंदर जो है टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी देख रही थी कि भाई हम लोगों को भी जो है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिस कारण से हम लोग जो है भारत की ई कॉमर्स को जो है टैप कर सकें। उस वक्त जो है सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उनका ऑर्गेनिकली था स्नैपडील। सॉफ्ट बैंक ने क्या किया, उनके एक एग्जीक्यूटिव थे निखिल अरोड़ा जो कि कुणाल बहल के दोस्त थे, उन्होंने जो है स्नैपडील के अंदर पैसा लगाया और बोले कि तुम भैया खर्चो मजे से, हम तुमको फंड करेगा, हम तुमको जो है नंबर 1 कंपनी बनाएगा। और इस तरह से जो है स्नैपडील को फंडिंग मिली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए, डिस्काउंट के जरिए, फ्री डिलीवरी के जरिए, अपनी क्रिस्पी एड्स के जरिए। स्नैपडील जो है धीरे धीरे जो है फ्लिपकार्ट का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बनता जा रहा था। हालांकि अभी तक जो है अमेजॉन की एंट्री नहीं हुई थी और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जो है आपस में कम्पीट करते जा रहे थे। स्नैपडील जो है फंडिंग पे फंडिंग उठाया जा रहा था और फ्लिपकार्ट की वीडियो जो मैं आप लोगों दे चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जो है इस वीडियो के बाद में जो है जरूर देख लें। अब आप लोग सोचोगे कि यार इतना सही सब कुछ चल रहा था तो प्रॉब्लम कहां पे है। देखो प्रॉब्लम पहली आई थी कुणाल बहल के स्टेटमेंट के ऊपर। कुणाल बहल ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग जो है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह अपने सेलर से भैया नहीं कंपीट करेंगे। बात ये थी कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन देखते थे कि भाई साहब माल कौन सा बिक रहा है मार्केट के अंदर, उसको खरीद के जो है अपने वेयर हाउस के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते थे। और स्नैपडील ने जो है इसी बात के ऊपर तंज कसा उनके ऊपर। और फिर जो है जब स्नैपडील ने देखा कि नहीं यार ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, उनको तो उस चीज़ से पैसा मिल रहा है, जो माल ज़्यादा बिकता है वो खुद ही बेच लेते हैं, हमको तो दिक्कत होते जा रही, ना तो हम लोगों को वेयर हाउस के लिए फंडिंग मिल रही है। तो फिर यहाँ पर स्नैपडील ने चला दाव नंबर 2। उन्होंने अपने वेयर हाउस बनाया और सभी सेलर को बोला कि एक काम करो, जितना तुम्हारे पास माल है सबका सब जो है स्नैपडील के गोडाउन के अंदर शिफ्ट कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुमको जो है वो 5 ऑर्डर से ज़्यादा जो है वो दिन के नहीं बेचने देंगे हम लोग। अब यहाँ पर दिक्कत देखो क्या थी, कुछ सेलर्स ने तो कर दिया बट मेजॉरिटी सेलर्स ने ऐसा नहीं किया। अब दिक्कत ये थी कि भैया मेरे पास माल है तो मैं किसी और को ट्रांसपोर्ट क्यों कर दूं, मेरे को अपनी दुकान पे भी तो बेचना है, उसके बाद मेरे को फ्लिपकार्ट पे भी बेचना है, मेरे को अमेजॉन पे भी बेचना है। तो इस कारण से 30 से 40% सेलर ऐसे थे जिन्होंने माल वहां नहीं दिया और उनके जो है ऑर्डर्स जो है सिर्फ 5 ऑर्डर पर डे तक जो है वो लिमिटेड हो गए। अब आप बोलोगे कि इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि जैसे उनको 5 ऑर्डर आ जाते थे उसके बाद स्नैपडील दिखाता था सोल्ड आउट। अब मान लो कि तुम्हारा मन कर रहा है कि तुमको जो है नीले रंग के जूते लेने हैं और तुम मार्केट में जाते हो, सर्च करते हो स्नैपडील पे, वहां पे तुम्हें दिखेगा आउट ऑफ स्टॉक, जबकि तुम वही नीले जूते अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च करोगे तुम्हें वहां पर वो जो है वो चीजें स्टॉक में दिखेंगी। तो तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा, यार स्नैपडील कैसा है, इसके ऊपर तो माल ही नहीं रहता, आउट ऑफ स्टॉक रहता है। सेम चीज जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। इस चीज से जो है स्नैपडील के बहुत सारे कस्टमर्स का लॉस हुआ। परंतु अब यहाँ पर देखो, अब आप बोलोगे क्या स्नैपडील को गड़बड़ी समझ में नहीं है। स्नैपडील को आई और जब तक उनको गड़बड़ी समझ में आई थी बहुत सारे डीलर से जो है माल अपने वेयर हाउसेस में मंगवा चुके थे और वेयर हाउस बनाने का उनका दूसरा मोटिव ये था कि वेयर हाउस के नाम पे थोड़ी सी फंडिंग भी उठा ली जाए। तो अब वो माल मंगवा चुके थे। जब उन्होंने सोचा कि नहीं इस चीज को वापस करते हैं, जब वो माल वापस भेजने लगे तो गेस व्हाट, उनका बहुत सारा माल जो है वो गुम चुका था और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है उनको लगभग जो है वो 150 करोड़ तक का जो है लॉस हुआ था, हैंडलिंग का, लॉजिस्टिक्स का, वेयर हाउस बनाने का और ये सब का। और जो माल गुम गया उसकी वापस जो है पेनल्टी को पे करने का पैसा तो गया भाई साहब, पर कस्टमर्स बढ़े गए उनके। तो जब आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है किसी ऐप से तो आप ऊब जाते हो और ऐप को जो है वो शिफ्ट कर देते हो। सेम जो है स्नैपडील के साथ हुआ, जैसे पेटीएम के आज सिर्फ 54 लाख यूजर्स हैं जबकि फोन पे और गूगल पे के 23 करोड़ यूजर्स, और स्नैपडील ने भी यही गलती की। देखो एक चीज याद रखो, अगर आपके कस्टमर को आपके ऐप से स्पेशली जो है वो खराब एक्सपीरियंस मिलता है, वो दूसरी बारी जो है उसको क्लिक करने को जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा कि मैं क्लिक करूं या ना करूं, क्लिक करूं या ना करूं। 95% केसेस के अंदर वो नहीं करेगा क्लिक। अब देखो ये तो अभी जो है बस शुरुआत थी, आगे देखो स्नैपडील की मैनेजमेंट ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी स्नैपडील की लंका लगाने में। आओ लेके चलता हूँ दूसरे अध्याय के ऊपर, जो कि है स्नैपडील की मैनेजमेंट ने जो है क्या क्या गलतियां करी। पहली चीज यहाँ पर जो है नेपोटिज्म को जो है फुल्ली लेवल पे प्रमोट किया गया। हालांकि इस चीज का जो है मेरे पास में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कुछ फोरम्स के ऊपर स्नैपडील के एक्स एम्प्लॉयज ने चीजें लिख रखी हैं कि स्नैपडील के अंदर जो है धड़ल्ले से नेपोटिज्म को जो है प्रमोट किया जाता था और अपने भाई भतीजों को जो है वहां पर लगवाया जाता था। मतलब काम आता हो या नहीं आता हो, रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर सबको
लगाया जाता था। दूसरी चीज मैनेजमेंट क्या करती थी कि उन लोगों को जो है 4 गुना ज्यादा सैलरी दी जाती थी। IIT IIM से बंदे उठा लो बिना किसी टैलेंट के, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू कोई दिक्कत नहीं, IIT का ठप्पा लगा बस हमारे लिए बहुत है, उनको उठा लो और यहाँ आकर जो उनको 4 गुना सैलरी दो। 1 लाख की सैलरी वाले आदमी को सीधा जंप मारा 4 लाख की सैलरी के ऊपर। और इससे क्या हुआ, इनकी मैनेजमेंट के अंदर जो है बहुत ही नल्ले बेरोजगार छपरी मैनेजर जो है आकर जो है काम करने लगे। तीसरा स्नैपडील ने भैया सोचा कि अभी हम लोग जो है वो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेंगे। उन्होंने बोला हम 2 फीमेल्स को हायर करेंगे बदले में 1 मेल के, ताकि हम लोग दुनिया को दिखा सकें कि हम लोग जो है जेंडर इक्वालिटी में कितना विश्वास करते हैं। हालांकि बहुत अच्छा स्टेप था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। परंतु एक चीज़, जब आपका जो है कंपनी के अंदर हायरिंग का प्रोसेस जो है वो इंटेलिजेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, आपका इंटेलिजेंस नहीं है, आपका सिर्फ एक चीज़ है कि भैया तुम्हारा जेंडर क्या है, तो मेरे को बताओ ऐसी कंपनी की लंका ना लगती तो क्या होता। बस पानी की तरह जो है पैसा बहाते गए, कोई सीनियर मैनेजमेंट अच्छी सी थी नहीं, काबिल थी नहीं, सभी नल्ले बेरोजगार छपरी सड़क छाप लोग जो है वहां पर आ चुके थे। अब चौथी एक चीज है इसके ऊपर, देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये मेरे को फोरम के ऊपर मैंने पढ़ा कहीं से कि स्नैपडील के जो है कुछ सीनियर ऑफिशियल जो है वो कुछ ब्रांड से जो है कमीशन लिया करते थे कि तुम्हारे प्रोडक्ट को हम लोग जो है वो ज्यादा बिकवाएंगे, इसको जो है सेंटर में रखेंगे, हॉट डील्स के सेक्शन के अंदर रखेंगे और उसमें से जो है 1% जो है कमीशन हमको दे देना। ऐसा बहुत सारे लोगों ने जो है उस चीज को क्लेम किया था कोरा के ऊपर, तो ये पॉइंट भी मैं ऐड कर रहा हूँ, बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अब दूसरी चीज जो स्नैपडील के अंदर दिक्कत थी, वो दिक्कत बेसिकली स्नैपडील को नहीं थी, वो दिक्कत थी उसके वहां पर जो है काम कर रहे सेलर्स को। आप जो है स्नैपडील का जो है सेलर अकाउंट उसको खोलिए, वहां पर आपको जो है वो 2 प्रॉब्लम जो है बहुत ही मेजर देखने को मिलेंगी। पहली प्रॉब्लम क्या है कि भाई साहब अगर तो कस्टमर ने माल को रिटर्न किया तो उसका लॉस जो है वो सेलर के ऊपर लगेगा। वहीं पर अगर आप जो है सेम चीज देखो फ्लिपकार्ट के अंदर, अगर मेरे को सामान पसंद नहीं आया मैं रिटर्न करता हूं तो कंपनी उसका लॉस जो है वो बेयर करती है, ना कि सेलर। बट स्नैपडील जो है अपने सेलर को जो है लॉस बेयर करवाता है और बहुत सारे केसेस के अंदर जो है फ्रॉड रिटर्न्स जो है वो किए जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्नैपडील के सेलर इश्यूज के साथ में, कि स्नैपडील का बंदा अगर लेट पहुंचता है ऑर्डर को पिकअप करने के लिए तो उसकी जो है पेनल्टी सेलर के ऊपर लगती है, और अगर वो लेट माल पहुंचाता है तो उसकी पेनल्टी भी जो है सेलर के ऊपर लगती है। और ये एक ऐसा इशू है जो मेरे को लगता है कि जो है स्नैपडील को जो है फिक्स करना चाहिए। आप जो है 97% जो है यही प्रॉब्लम देखेंगे स्नैपडील के सेलर्स के साथ में, और धीरे धीरे ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण जो है सेलर्स जो है आपको जो है वो छोड़कर चले गए। एक प्रॉब्लम मैंने पहले बताई, 2 ये वाली प्रॉब्लम्स थी, और इस कारण से जो है सेलर्स जो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है मूव होने लगे। अब जहां पर देखो कैटलॉग ज्यादा होगा, कस्टमर जाहिर सी बात है वहीं पर जो है वो ज्यादा मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ पर स्नैपडील ने जो है कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए, जैसे कि 7 दिन के अंदर सेलर को पैसा देना, परंतु बुरे स्टेप्स जो है वो थोड़े से ज्यादा थे अच्छे स्टेप्स के मुकाबले। इसी कारण से जो है सेलर जो है स्नैपडील को छोड़कर जो है वो चले गए। अब इनका तीसरा अध्याय शुरू होता है जिसके अंदर था कि अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑफ मनी। आपको बता दूं कि स्नैपडील ने जो है अपने पूरे के पूरे कार्यकाल के अंदर जो है वो 11 कंपनियां खरीदी थी। अब मैं आपको जो है उनकी लिस्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना। Shoppo.in, GoJevs, FreeCharge, Rupee Power, SmartPrix, DoStone, Wishpicker, eSports by, Grabon.com, Targeting Mantra और Exclusively.com। और ये सारी की सारी कंपनीज जो है वो स्नैपडील जो है अपने इकोसिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करने के अंदर जो है वो असफल रहा। जबकि फ्लिपकार्ट ने जो है जैसी कंपनीज एक्वायर करी थी उनकी कैसी होती है, ऑडिबल होता है, एलेक्सा होता है, वो उसको जो है बड़े अच्छे से इंटीग्रेट जो है वो कर लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को किया, जबाओं को किया, बल्कि जबकि स्नैपडील जो है इस चीज के अंदर जो है बहुत बुरे तरीके से असफल रहा। अब इसका जो है सबसे बड़ा कारण बताया जाता है इसके फाउंडर्स को, जो कि वहां पर जो है सिर्फ अपनी बात सुनते थे, किसी दूसरे आदमी को जो है बोलने नहीं देते थे। अब इनके फाउंडर्स के ऊपर बात आई तो बता दूं कि इनके फाउंडर्स जो है 45 करोड़ की जो है सैलरीज लिया करते थे, और वो सैलरीज जो है वो एट द एंड जो है कंपनी को जो है बेयर करनी पड़ती थी। मतलब आपकी कंपनी जो है 5000 करोड़ के नुकसान में, और उस केस के अंदर आप जो है वो सिर्फ 90 करोड़ रुपीस की जो है वो सिर्फ सैलरी ले लेते हो, तो भैया कंपनी का डूबने के अंदर जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो इनका भी है। स्नैपडील के एक्स सीपीओ आनंद चंद्रशेखरन बोलते हैं कि जब कंपनी जो है इनसे मैनेज नहीं की जा रही थी उस समय पर चाहिए था कि कोई बाहर का आदमी आकर जो है कंपनी को संभाले। जैसे फ्लिपकार्ट के केस में मैंने बताया, जब सचिन बंसल और बिन्नी बंसल मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो टाइगर ग्लोबल ने जो है वो कल्याण कृष्णमूर्ति को भेजा, जबकि स्नैपडील के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब नहीं चल रही थी तो ये लोग जो है उसको जबरदस्ती जो है वो चलाते रहे और लॉसेस को जो है बेयर करते रहे। अब देखिए आपकी कंपनी जो है इतने बड़े नुकसान में है, 5000 करोड़ का आपकी कंपनी के ऊपर नुकसान है, सेलर छोड़ के जा रहे हैं, आपकी कंपनी के अंदर अननेसेसरी हायरिंग हुई। अब इस केस के अंदर आप लोग जो है क्या करेंगे? स्नैपडील ने यहाँ पर सबसे बड़ी समझदारी दिखाई, उन्होंने अपना लोगो चेंज किया और वो भी पूरे 200 करोड़ के ऊपर जो है रीब्रांडिंग कर डाली। वाह वाह वाह, कमाल। यही होता है असली बिजनेस है, ब्रांडिंग करो तुम पहले, बाकी चीजें छोड़ो, तुम अपना पहले लोगो चेंज करो। तो ये सारे स्टेप थे जहां पर स्नैपडील ने जो है बहुत ज्यादा जो है फालतू खर्चा किया, जिस कारण से उनकी रक्त बहने लगा।
अब बात करते हैं कंट्रोवर्सीज की, तो स्नैपडील जो है 3 सबसे बड़ी जो है कंट्रोवर्सीज के अंदर फंसा, जिस कारण से इसको जो है लाखों कस्टमर्स का जो है नुकसान हुआ। सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी, स्नैपचैट के सीईओ ने बोल दिया था कि भारत जो है एक गरीब कंट्री है, हम उनके लिए जो है अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बनाते, और लोगों ने जो है स्नैपचैट को जो है वो स्नैपडील समझ लिया और इसको जो है वो अनइंस्टॉल कर लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया, लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों ने जो है ट्विटर के ऊपर जाकर स्क्रीनशॉट डाले अनइंस्टॉलिंग स्नैपडील। दूसरी कंट्रोवर्सी हुई जब आमिर खान ने जो है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में बोला, मेरी बीवी को जो है भारत के अंदर बहुत ज्यादा जो है डर लगता है, और इस चीज के ऊपर क्या किया लोगों ने कहा, आमिर खान को स्पॉन्सर करते हो स्नैपडील, हम तुम्हें अनइंस्टॉल करेंगे। धड़ल्ले से और बहुत ज्यादा अनइंस्टॉल हुआ। तीसरी कंट्रोवर्सी तब हुई जब आमिर खान की फिल्म आई पीके, जिसके अंदर जो है सत्य सनातन संस्कृति का जो है अपमान दिखाया गया था, और लोगों ने जो है वो आमिर खान को कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला तेरे को जो ब्रांड जो है स्पॉन्सर करते हैं स्नैपडील, हम लोग जो है उस ब्रांड को जो है बॉयकॉट कर देंगे। और गेस व्हाट, फिर से स्नैपडील को लोगों ने जो है वो धड़ल्ले से अनइंस्टॉल जो है वो कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊं मैं, स्नैपचैट जो है वो 100 बिलियन का जो है ब्रांड बन चुका है। आमिर खान की मूवी पीके ने जो है वो 450 करोड़ रुपए कमाए थे, और जनता ने एक्चुअल में जो है वो स्नैपडील के जो है वो घोड़े खोल दिए। अब देखो इस केस के अंदर मैं स्नैपडील की कोई गलती नहीं मानूंगा, गलती तुम्हारी है भाई, तुम भी जो स्क्रीन के बाहर से देख रहे हो ना, जस्टिस फॉर स्नैपडील करो, जस्टिस फॉर स्नैपडील। तो ये थी कुछ कंट्रोवर्सी जिस कारण से उनको अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख कस्टमर्स का नुकसान हुआ। और आपको भी पता है एक चीज़, जब आप किसी ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हो, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, आप उसको कभी इंस्टॉल नहीं करोगे। 95% केसेस के अंदर यही होता है। पर अब क्या, 2017 में इतना सब कुछ होने के बाद में जो है निखिल अरोड़ा ने जो है वो सॉफ्टबैंक को जो है वो छोड़ दिया था, और अब इनकी फंडिंग का जो है सबसे बड़ा सोर्स भी जो है रुक चुका था। अब स्नैपडील ने यहाँ से जो है कैसे कमबैक किया, आज आपको जो है स्नैपडील 2.0 की भी स्टोरी बताऊंगा। स्नैपडील ने जो है सबसे पहली चीज़ अपने एसेट्स को बेचा जो उनको ज़रूरत नहीं थी, और कंपनी के लॉसेस को जो है वो 95% तक जो है वो कम किया। पिछले साल की अगर बात करें तो लगभग जो है इन्होंने 2.5 करोड़ जो है वो ऑर्डर्स लोगों को डिलीवर किए हुए, लगभग जो है नए 20,000 सेलर्स जोड़े हैं पुराने 5 लाख सेलर्स के मुकाबले में। और अगर बात करें तो इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल जो है वो स्नैपडील है, क्योंकि फ्लिपकार्ट बाहर का, अमेजॉन जो है वो बाहर का हो चुका। स्नैपडील ने जो है क्या नोटिस किया कि भारत के अंदर जो है एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि ब्रांडेड माल नहीं चाहता, उनको बस जो है वैल्यू फॉर मनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, स्नैपडील 2.0 में टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर किया, और उनके लिए जो है माल को जो है वो लिस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, और लोकल सेलर्स को जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया। 80% की वर्कफोर्स को उन्होंने बोला कि भाई तुम जाके घर बैठो, अभी हम लोग जो है इसको अपने हिसाब से जो है वो देखेंगे। 2017 के अंदर जहाँ इनका रेवेन्यू 1200 करोड़ था और लॉस जो है वो 5100 करोड़ थे, वहीं पर 2019 के अंदर इनका रेवेन्यू जो था वो 900 करोड़ था, और इनके लॉसेस जो है लगभग 180 करोड़ थे। और लॉसेस को जो है वो इतना जल्दी कम करके जो है इतनी भयंकर ग्रोथ पाना जो है एक्चुअल में जो है स्नैपडील इस समय जो है बहुत ही ज्यादा जो है बढ़िया काम कर रहा है। तो बाकी अगर हम लोग जो है स्नैपडील के फाउंडर्स की बात माने तो वो बोल रहे हैं कि 2 साल के अंदर जो है स्नैपडील को वो लोग प्रॉफिटेबल कर देंगे, और डेटा भी कुछ जो है वो ऐसा ही कहता है। तो अगर तो ये प्रॉफिटेबल हो जाता है 2 साल के अंदर, तो और ज्यादा फंडिंग उठाने के अंदर जो है इनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर ऐसा होता है तो पहला ई कॉमर्स स्टार्टअप जो कि प्रॉफिटेबल भी होगा, और अगर इसको फंडिंग भी मिलती है तो ये जो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बाद जो है बहुत बड़ा जो है कंपटीशन जो है वो सिद्ध हो सकता है। बाकी अगर आप जो है करंट टाइम के ऊपर जो है इसकी रेटिंग चेक करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, तो जहां अमेजॉन की 4.0 है, वहां पर फ्लिपकार्ट की जो है 4.2 है, वहीं पर स्नैपडील की जो है 4.6 की रेटिंग। और ये सबसे ज़्यादा जो है आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है ट्रस्टेड जो है वो ई कॉमर्स है अपनी ऑडियंस के बीच में। तो देखना ये होगा कि स्नैपडील को जो है किस तरह से प्रॉफिटेबल किया जाएगा। बाकी अगर आप लोग जो है फ्लिपकार्ट की केस स्टडी देखना चाहते हैं तो इस तरफ जो है आप लोगों को जो है वीडियो दिख रही होगी। बाकी प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से लाइक का बटन ठोक दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करोगे तो मेरी वीडियो को जो है बाउंस मिलेगा, और वो जो है वो और भी ज्यादा लोगों के पास में जाएगी। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मोनेटाइजेशन के अंदर मेरे को जो है वो आसानी होगी, और मैं आप लोगों के लिए जो है धड़ल्ले से ऐसा कंटेंट जो है प्रोड्यूस करता रहूंगा। ठीक है यार, चलता हूं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।